ओम शांति। आज 16 जून के महावाक्य हैं। कल बाबा ने हमारी तपस्या के लिए हमें अशरीरी भाव का इंजेक्शन देने की चर्चा की थी और ये कहा था कि व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त होकर उड़ना सीखो। आज बाबा ने एक नया विचार दिया। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। आज हमारी माननीय पूजनीय मातेश्री जी के जीवन की धारणाएं क्या है। मम्मा की विशेषता थी गंभीरता। गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। केवल ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के द्वारा सबूत से सिखाने वाली गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। हमें भी सहनशीलता का गुण धारण कर अपने स्वभाव को शांत और शीतल बनाना है। मम्मा जैसा बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? स्वभाव को शीतल और शांत बनाना होगा। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, और थोड़ा बहुत नहीं है, अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए। आज का प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैक्रीन बाबा अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? क्या कहा होगा बाबा ने? जरा चलाओ तो चिंतन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि योग को सब तरफ से हटा के एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भूलकर क्या बन जाओ? अशरीरी। सब कुछ भूलकर अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। क्यों? बाबा कहता है, मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूँ। समझना, सैक्रीन जरा सी भी अगर कहीं से पड़ जाती है ना, तो मिठास ही मिठास। मिठास भी अगर चाहिए तो इन दुखदाई संबंधों में क्यों ढूंढ रहे हो? ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? तो कहेंगे शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा, अरे बुलंद आवाज़ में कहना चाहिए। क्या? शिव बाबा की याद में बैठे हैं। हाँ,
तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो कैसे? इन द्वारा, माने ब्रह्मा बाबा द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में क्या है? बाया, हाँ, मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब होना तो बाप से ही है, इनसे नहीं होना है। इनकी भी लेन देन बाप से होती है। यह भी उस बाप को कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी तो एक निश्चय होना चाहिए ना कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय होना चाहिए हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन। क्या होना चाहिए? सब कुछ कहाँ अर्पण हो जाना चाहिए? शिव बाबा की मदद के हेतु। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ये करो। इसको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। ये भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। हाँ, कहा ना, इनके साथ तुम्हारा सबका कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया और अभी तुमको फिर पार्ट बजाना, यही तो मेहनत है। विश्व का मालिक बनना अरे कोई कम बात है क्या? सोचना, मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर भी तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो कह देते, वो ठीक नहीं है। समझा? वास्तव में यह महिमा शिव बाबा की एक निराकार है, जिसको हम तुम्हें वो माता पिता कह सकते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं तो कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप 16 कला संपूर्ण हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, ऐसा बोलते हैं ना। परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते, यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे माना कभी ये नहीं कहोगे लक्ष्मी नारायण को तुम माता पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परमपिता परमात्मा है, और उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि है उनसे ही दुख मिलता है।
यह तो एक सैक्रीन है ना, जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते मामा, काका, चाचा, अरे सबसे बुद्धि योग हटाए, एक माम एकम याद करो। तुम गाते भी हो, क्या गाते हो? दुख हरता, सुख करता, सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर से, टीचर हैं तो टीचर तो किसी को दुख देते नहीं हैं। टीचर के पास जाकर पढ़ते हैं, पास हुए तो जॉब मिल जाती है, तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, तो वो सब टेक्निकल टीचर अल्पकाल के लिए होते हैं। भक्ति में भी महिमा एक अथवा परमपिता परमात्मा के ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, मालूम है? सबसे आदि में सोमनाथ जी का मंदिर जो बना था, तो भगवान शिव की से उपासना की और एक्चुअल भक्ति वहाँ से प्रारंभ हुई। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तुम शिव की पूजा कर दो। उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो बनती, रजो बनती है, फिर तमो बनती है। तुम समझते हो कि हम भी पुजारी से पूज्य बनते हैं, तो बाबा ने कहा तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। भक्ति भी सतो प्रधान से क्या होती है? सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है। जो कल पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया। बाबा ने कहा भगवान तो एक ही होता है। वो तो कहते हैं कण कण में है, ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, हे बाबा, तुम्हारी गति मति न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाप को ही कहते हैं गति सद्गति दाता, परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है। दुख के टाइम उनकी याद आती है, हाथ उठाकर सर भी मुँह उठा लेते ना ऊपर को कि प्रभु अब आप ही रक्षा करो। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो फिर सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य या आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। अभी कोई कह दे कि भैया तुम पे शनि चल रहा है 7.5 ठीक, हनुमान जी का रोज़ पाठ करो तब मुक्ति मिलेगी। लग गए हाथ पैर धो के उधर हनुमान जी की ओर। मंगल के व्रत से लेकर शनिचर तक की पूजा। ये क्या है कि बाबा कह रहा नहीं, सब तज एक भज। सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ भी नहीं, पतित पावन एक ही बाप है।
यह सब भक्ति मार्ग का गायन है। सब रावण की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ तो भटकने की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। पढ़ाई भी रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण अकारण सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको भी तंग नहीं करना है। सारा दिन पड़ा है, कोई भी समय आकर पढ़ सकते। ये बच्चियाँ सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। वाह, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है ना। अच्छा विचार करो, तुमको 2 बाप हैं। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते ना। अभी शिव बाबा कहते माम एकम याद करो, मौत सामने खड़ा है। यही महाभारी महाभारत लड़ाई है। भल बड़े बड़े पदमपति बनते, करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वो रहने थोड़े ही हैं, सब टूट जाने। एक समुद्री तूफान बहा ले जाता है। वो समझते हैं कलयुग की आयु तो लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, ठीक है, पूछते हैं बाबा से, बाबा मकान बनाए। बाबा कहता है भले पैसे हैं, भल बना लो। अरे पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने, ये तो टेम्परेरी है। नहीं तो पैसे तो वैसे भी चले ही जाएंगे सब, कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ। अच्छा ऐसा करो, फिर उसमें गीता पाठशाला का एक प्रबंध रख दो। जो कोई तुम्हारे दर पर आए तो उनको ऐसी भिक्षा दो, क्या बात है, हाँ, ज्ञान और योग की ऐसी भिक्षा दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास तो अथाह धन है, समझा। इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार है। वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताते हैं। परंतु बच्चों को वो नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए। कोई भी आए उनको हम रास्ता बताएं, और ऐसा बढ़िया रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए, लखपति आए, तो तुम उनको भी बहुत ज्ञान रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर क्या होता है, सोडा वाटर हो जाता है। क्यों भाई, क्यों उड़ जाता है ये नशा। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते, परंतु नंबरवार है। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति से उदाहरण कर लेता। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं सेंटर पे जाओ, जाके एक जगह बैठ जाओ, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना। हथकार दे दिल यार दे, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्या होगा,
मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, और बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान इस सृष्टि पर अरे कोई है ही नहीं। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तो बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएँ लिख दी हैं, राम राजा राम प्रजा। हाँ, राम को सब कुछ बना दिया है। धर्म का उपकार है, कहते हैं ना, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली गई। आगे खुद भी कहते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। हम भी कहते थे, लेकिन बाबा मिला तो समझ आई ना। तो बाबा कहता कुछ समझते नहीं थे, अब कितना समझ में आता है। कितनी वंडरफुल बातें लिखती। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते, परंतु वो ये नहीं समझते हैं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले थे। विष्णु के वो कहाँ हैं, मंदिर कहते हैं, नर नारायण के मंदिर कहते हैं ना। तो बाबा कहता है समझते नहीं हैं, कुछ भी अर्थ समझते ही नहीं है। विष्णु के ये दो रूप, लक्ष्मी और नारायण, जो सतयुग में राज्य करते थे, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए, कोई भी आए, बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप ठहराना। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, प्रजापिता है ना, ढेर की ढेर प्रजा, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला, बीच में कौन, किसको छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा को। तो ये अलौकिक बाप मिला, ये तो जौहर ही था ना, यह थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं है। ब्रह्मलीन तो कोई हो ही नहीं सकता। यह तो सृष्टि चक्र है, फिरता ही रहता है, सबको पार्ट बजाना है। कहते ही हैं वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, फिर से रिपीट होती है, फिरती रहती है, सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। कहते हैं वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीटेड सेल्फ, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना है। यह ज्ञान डांस होती है। वो लोग तो फिर डमरू दिखाते हैं ना। अच्छा, सूक्ष्म वतनवासी शंकर कैसे डमरू बजाएगा। हाँ, बाप ने समझाया तुम बंदर मिसल थे, तभी तो वो गायन है ना, बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। बंदर क्यों कहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वसीभूत आत्मा तुमको ज्ञान देते हैं। अभी बाबा तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों को पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बैठ क्या कर रहे हैं, सूरत और सीरत दोनों पलटाए सांवरे से गोरा बना देते। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे
सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा होगा बाबा ने? पूरी वाणी तो सुन ली ना, अभी सस्पेंस तो नहीं रहा ना। अब बताओ धारणा का पॉइंट। बाप ने, पहला पॉइंट है, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद से ही कल्याण करना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना। सर्व संबंधों की रचना किससे लेनी है? एक बाप से लेनी है। समझा? आज का वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। क्या करना है? तपस्या करने वाले सच्चे सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भाव भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। तो बाबा कहता है इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में, वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। क्या होगा? साक्षी होकर देखो तो सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या कर, सच्चे सच्चे तपस्वी और सेवाधारी भव। बाबा ने आज ये वरदान दिया ना, इसीलिए कह रहा है सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, साक्षी होकर देखो। तो यह नशा खुशी भी दिलाएगा, इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। अच्छा, आज का स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? मन की बीमारी नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहा मन कभी भी बीमार नहीं हो। अच्छा, ओम शांति।